हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का संस्कृत का सिलेबस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, 10 इकाइयाँ हैं जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। देखिए इकाई 9, इकाई 10, तो ये 10 इकाइयाँ आपको दी गई हैं जिसमें आपके टॉपिक्स दिए हैं और सब टॉपिक्स दिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपको क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो आपका सिलेबस स्टार्ट करते हैं। देखिए इकाई 1 है जिसमें वैदिक साहित्य दिया है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत देखिए आपको 2 सब टॉपिक दिए हैं। आपका टॉपिक है वैदिक साहित्य। सब टॉपिक में देखिए ये है संहिता ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंतर्गत क्या क्या आएगा, अग्नि सूक्त आएगा, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नास्तीय सूक्त, वाक सूक्त। ठीक है, ये सूक्त आएंगे। उसके अलावा अथर्ववेद में से पृथ्वी सूक्त देंगे। उसके बाद आपको दिया है ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथ एवं प्रमुख उपनिषदों। देखिए उपनिषदों के नाम दिए हैं, उनका सामान्य परिचय और वेदों से उसका संबंध बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। नेक्स्ट इकाई 2 में वेदांग तथा निरुक्त आएंगे। इसमें वेदांगों का सामान्य परिचय और निरुक्त और शब्द निर्वाचन। तो उसमें आपको दिया है कि क्या क्या पूछा जाएगा उसके अंतर्गत। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, इसी से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है इकाई 3 व्याकरण तथा भाषा विज्ञान। देखिए व्याकरण और भाषा विज्ञान में सिद्धांत कौमुदी लगा हुआ है। उसके अंतर्गत आपको बताया है आपको क्या क्या पढ़ना है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत बताया गया है कि भाषा की परिभाषा, भाषाओं का वर्गीकरण, ध्वनि यंत्र, अर्थ परिवर्तन के कारण, ध्वनि नियम वगैरह, ये सब आपको पढ़ने हैं। उसके अंतर्गत भी किस किस के नियम पढ़ने हैं। देखिए ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर, इन सब के पढ़ने हैं। इसी तरीके से आपको देखिए सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं किस तरीके से पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए इकाई 4 जिसमें भारतीय दर्शन दिया गया है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत आपको सांख्य कारिका दी है, वेदांत सार दिया है, तर्क भाषा और तर्क संग्रह दिया हुआ है। इसके अंतर्गत आपको देखिए टॉपिक्स बताए हुए हैं। आप चाहें तो ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा सिलेबस, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट इकाई 5 देखिए इसमें रामायण, महाभारत और पुराण लगे हुए हैं। तो रामायण से देखिए रामायण में आख्यान, रामायण का क्रम, परवर्ती ग्रंथों के लिए रामायण, प्रेरणा सूत्र और रामायण का महत्व। इस तरीके से महाभारत के अंतर्गत क्या क्या आएगा और पुराण से क्या क्या लिया जाएगा ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट इकाई 6 में स्मृति, भगवत गीता और कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में दिया गया है। तो मनुस्मृति से सिर्फ 7वां अध्याय आएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति से व्यवहार अध्याय आएगा। भगवत गीता से 1 से लेकर 4 तक के अध्याय और कौटिल्य अर्थशास्त्र से प्रथम अधिकरण के अंतर्गत से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इकाई 7 में देखिए गद्य काव्य, पद काव्य एवं चंपू काव्य। तो पद काव्य के अंतर्गत रघुवंश लगा हुआ है, किराता अर्जुनीयम और शिशुपाल वधम लगा हुआ है। तो इसके अंतर्गत देखिए आपसे सामान्य परिचय पूछा गया है। प्रथम और चतुर्थ सर्ग की विषय वस्तु पूछी गई है रघुवंश से। तो आपको रघुवंश का सिर्फ इतना ही टॉपिक कवर करना है जो आपको पद दिया हुआ है, पद काव्य है। इसमें सामान्य परिचय देखना है, प्रथम और चतुर्थ सर्ग की विषय वस्तु देखनी है। मतलब प्रथम और चतुर्थ सर्ग को ही आपको पढ़ना है, बाकी के सर्ग नहीं पढ़ने। किराता अर्जुनीयम में देखिए कवि एवं काव्य का सामान्य परिचय। इसमें आपको कवि और काव्य दोनों का ही परिचय देखना है, साथ ही साथ प्रथम सर्ग की विषय वस्तु देखनी है। उसके आगे कुछ नहीं देखना। नेक्स्ट शिशुपाल वधम के में आएगा कवि एवं ग्रंथ का सामान्य परिचय और साथ साथ प्रथम सर्ग की विषय वस्तु। तो इसमें भी प्रथम सर्ग ही आएगा। नेक्स्ट देखिए गद्य काव्य में दशकुमार चरितम लगा हुआ है, हर्षचरितम और कादम्बरी। तो देखिए दशकुमार चरितम में पूर्व पीठिका मतलब गद्य तथा गद्यकार की सामान्य परिचय आएगा। हर्षचरितम में कवि तथा ग्रंथ का सामान्य परिचय, साथ साथ पंचम उच्छ्वास की विषय वस्तु। कादम्बरी में कवि और गद्य काव्य का समान परिचय और शुकनाशोपदेश की विषय वस्तु। तो इसमें जो शुकनाशोपदेश वाला आपका पॉइंट होगा उसे आपको ध्यान से देखना है, उसकी विषय वस्तु पे ध्यान देना है, उसी से आपके प्रश्न आएंगे।
नेक्स्ट है चंपू काव्य। चंपू काव्य में नल चंपू आपसे पूछा जाएगा, जो पुस्तक लगी हुई है नल चंपू है। इसमें चंपू काव्य का स्वरूप, विशेषताएं, ग्रंथ एवं ग्रंथकार का सामान्य परिचय के अंतर्गत से आपसे पूछा जाएगा। देखिए इसका जो पैटर्न रहता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का होता है और 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही होगा और इसका लेवल जो रहेगा वो लगभग नेट जैसा ही रहता है, बहुत हाई लेवल नहीं होता है नेट से, नेट जैसा ही लगभग लेवल रहता है। चलिए आगे देखते हैं। इकाई 8 में दिया है आपका नाट्य एवं नाट्य शास्त्र। इसमें देखिए नाट्य शास्त्र के अंतर्गत भरत मुनि तथा नाट्य शास्त्र का सामान्य परिचय और प्रथम एवं द्वितीय अध्याय आपको नाट्य शास्त्र से देखना है। दशरूपकम में ग्रंथ का सामान्य परिचय देखना है, उसके अलावा आपको प्रथम एवं द्वितीय प्रकाश देखना है। फिर संस्कृत नाट्य में नाटक है। नाटक कौन सा लगा हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें नाटक एवं नाटककार का सामान्य परिचय तथा प्रथम से चतुर्थ अंक पर्यंत विषय वस्तु। तो आपको देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रथम से चतुर्थ अंक तक का है उसके विषय वस्तु पे ध्यान देना है। उसके अलावा ये जो नाटक है और इसके जो नाटककार हैं उनका सामान्य परिचय देना है। उत्तर रामचरितम में नाटक और नाटककार का परिचय। मृच्छकटिकम में व्याकरण ग्रंथ का तथा ग्रंथकार का सामान्य परिचय। तो इसमें भी इस ग्रंथ का और ग्रंथकार का सामान्य परिचय आएगा। रत्नावली नाटक में भी ग्रंथ और ग्रंथकार का सामान्य परिचय। नेक्स्ट देखते हैं कर्पूर मंजरी। इसमें षष्टक का स्वरूप एवं विशेषताएं और ग्रंथ एवं ग्रंथकार का सामान्य परिचय। ठीक है, फिर इकाई 9 आती है संस्कृत काव्यशास्त्र। संस्कृत काव्यशास्त्र में साहित्य दर्पण लगा हुआ है जिसका प्रथम परिच्छेद आएगा। दूसरा ध्वन्यालोक में प्रथम उद्धृत आएगा। तीसरे में काव्य प्रकाश है। काव्य प्रकाश में देखिए आपको दे रखा है काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और भी सब टॉपिक, काव्य भेद वगैरह क्या क्या आएंगे। उसके अलावा अलंकार दिए हैं कि कौन कौन से अलंकारों के विषय में आपको पढ़ना है। उसके अलावा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में प्रथम अधिकरण आएगा और काव्यशास्त्र का सामान्य परिचय आएगा। तो काव्यशास्त्र का सामान्य परिचय आपको देखना होगा। उसके बाद इकाई 10 आती है आपकी संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। तो देखिए इसमें है संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसमें महाकाव्य है तो संस्कृत के महाकाव्यों का सामान्य परिचय देखना होगा। खंड काव्य है तो खंड काव्य और गीति काव्यों का सामान्य परिचय, चंपू काव्यों का सामान्य परिचय और गद्य काव्यों का सामान्य परिचय आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट में है भारतीय संस्कृति। इसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, चतुष्टय, षोडश संस्कार जो 16 संस्कार हैं हमारे, और प्राचीन भारतीय कला एवं शिक्षा के बारे में आपसे प्रश्न किए जाएंगे। तो ये देखिए आपके 10 इकाइयाँ कंप्लीट होती हैं। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि संस्कृत का PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैं पेपर अपलोड कर दूं, तो मैं इसका पेपर जल्दी अपलोड कर दूंगी। लेकिन मुझे जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर मिलता है मैं वो अपलोड कर दूंगी, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि मुझे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का ही प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाए, लेकिन अगर वो नहीं मिल पाता है तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए अदर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स को सॉल्व कीजिए, क्योंकि लगभग सिलेबस सभी का वही रहता है और ऑब्जेक्टिव हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ सिलेबस से बाहर का भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ऑल द बेस्ट। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।